सभी विद्यार्थियों का अवधेश सर के YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पहले हमने 4 वीडियो आप लोग को दिया और पॉलिनॉमियल के विषय में समझाया और बताया भी। कुछ लड़कों ने लाइक भी किया, कुछ लड़कों ने कुछ डाउट्स भी बताए, तो उनके डाउट्स का भी वीडियो बना के करना, उनको रिजल्ट भी देना है, हमें बताना है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, उनका आंसर भी देना है। पहले पार्ट्स 5 देख लीजिए। इसमें क्या है कि मैं इस पॉलिनॉमियल को पूरा कंप्लीट किया जाए। 5 पार्ट में 5वीं क्लास है, इसे पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो ख़त्म करने के बाद ही हम लोग NCERT उठाएंगे, तभी क्या होगा, ये आसान और सरलतापूर्वक किया जाएगा। मैं इसलिए आपको पहले का पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पूरे सारे फार्मूलाज हैं, सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारे माइंड में एक ओवरव्यू बन जाए कि इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है। लास्ट आर्टिकल पढ़ना है और क्या पढ़ना है भाई, पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल। अब कहेंगे कि सर ये तो बड़ी अजीब चीज है, तो बस 2 ही पढ़ना है, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। एक हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पढ़ना है और दूसरा पढ़ना हमें क्यूबिक पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ना, क्यूबिक। इसके तो हमें पता है भाई, इसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा गामा बीटा होता है। इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा होता है, यही होता है। पहले क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में 2 ही है, मैं इसका फार्मूला पहले ही लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक का फार्मूला आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पॉलिनॉमियल होता है px। ठीक, तो चलिए भाई शुरू किया जाए। ठीक, चलिए। तो एक बात बताइएगा हमें, तो हमने पॉलिनॉमियल आपसे कहा था, पॉलिनॉमियल के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये जो जीरोज है अल्फा बीटा क्या है, पॉलिनॉमियल के जीरोज है। तो पॉलिनॉमियल के जब जीरोज हैं तो पक्का ही x के इक्वल होंगे। तो चलो भाई हम कर लेते हैं, x इक्वल टू अल्फा कर लें और x इक्वल टू बीटा कर लें। कर सकते हैं कि नहीं बताइए? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 होगा, हो सकता है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर 0। हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड। मतलब ये वाला राइट, ही वाला लेफ्ट है, उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए उसको उतना नोटिस नहीं किया जाए, अब मल्टीप्लाई किया जाए। चलिए भाई ध्यान से आप लोग भी कीजिए, साथ में करते रहिए, देख रहिए। x कीजिए x² माइनस, इसके साथ कीजिए बीटा x, इसका x के साथ कीजिए अल्फा x, इसका x के साथ कीजिए माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। 0 इंटू 0 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस बीटा, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, ले ले भाई। चलो अच्छा काम करते हैं, अभी से कॉमन ले लेते हैं, आसान रहेगा। माइनस x कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना, बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस, एक काम करते हैं उसको सीधा लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसके लिए भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल। हम देते हैं ये क्वेश्चन, आपको इस प्रकार आते हैं। हमने कह दिया कि एक पॉलिनॉमियल का कंस्ट्रक्शन कीजिए या फिर फाइंड आउट अ पॉलिनॉमियल व्हिच हैव द जीरोज 2 like 3। हमने कह दिया कि 2 and 3 उसका पॉलिनॉमियल का जीरोज है। मतलब एक पॉलिनॉमियल हमें बना के बताइए जिसका जीरोज 2 और 3 है, जिसके जीरोज क्या है भाई, 2 and 3 है। तो हमको बताना है उसका क्या पॉलिनॉमियल होगा। तो पॉलिनॉमियल चलिए भाई, तो px इक्वल टू ले लेते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ पे क्या बताया,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमने बता दिया। जब इस चीज को हम लोग सॉल्व करें, क्यों कि अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू कितना भाई 3 दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन हमने 2,3 यहाँ दिया हुआ, हमने क्या दिया कि यहाँ पे भाई अलग अलग दिया जगह ना होने की वजह से। ठीक, सॉल्व किया जाए, पुटिंग करते हैं वैल्यू हम लोग। तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 एक्स होगा। चलिए प्लस 2 × 3, इसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। देखिए 3 to 5, 3 to 6 हमारा पॉलिनोमियल। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन कि जो पॉलिनोमियल है हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, किसे बनाएं और कैसे इसको सॉल्व करें। बड़ा आसान होगा और एक अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। टफ नहीं है। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में हर साल 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स में, और मेरे ख्याल से बहुत इजी है, सरल है। आप बड़े आसानी से इसके साथ उसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई इसे मैं मिटाता हूँ। अब क्यूबिक वाला बता दें, क्या चीज क्यूबिक। देखिए क्यूबिक का तो आपका सवाल लगभग ना के बराबर आता है, परंतु पूछा जरूर जाता है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ आपको। ये होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर पॉजिटिव प्लस माइनस ऐसे बढ़ता है। तो इसमें हम 2 का प्रोडक्ट लेंगे। क्या करेंगे भाई 2 का प्रोडक्ट। याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे याद कर सकते हैं बहुत सरलता से। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। इन दोनों का गुणा करें पहले, अल्फा बीटा प्लस, फिर इन दोनों का गुणा कीजिए बीटा गामा, फिर इन दोनों का गुणा कीजिए मतलब मल्टीप्लाई, फिर गामा अल्फा या फिर गामा अल्फा के बाद एक्स। देखिए x³ एक्स स्क्वायर फिर x, ये पॉजिटिव था, ये क्या आएगा नेगेटिव, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। x³ नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, तीनों। ये पॉलिनोमियल की क्या फार्मूला थोड़ा बड़ा है भाई, ठीक ना। इसका प्रूफ भी काफी बड़ा है, मल्टीप्लाई काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसका आपको बताया नहीं। आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करना है, बस इसका x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, इन तीनों का आपको प्रोडक्ट करना है और ये रिजल्ट आपका इतना आ जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको मतलब क्वेश्चन नहीं तो फार्मूला था, बस इस पे रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, इसके साथ प्रोडक्ट कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा फिर उस रिजल्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए आपको ऐसा बनेगा, ठीक, ये बन गया। अब एक चीज होता है, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, पूछा जाता है, ये तो हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, मिटा दूं कि रुकूं 2 मिनट के लिए। चलिए तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन का रिलेशन बिटवीन जीरोज, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पूछता है और क्यूबिक का भी। तो मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन जीरोज का क्या फार्मूला होता है। अगर एक पॉलिनोमियल हम देते हैं px = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, हम क्या बता रहे हैं भाई, रिलेशन
रिलेशन बिटवीन जीरोज, इतना। इसके जीरोज अल्फा इंटू बीटा है, तो पहला रिलेशन इनका प्लस में ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी, ये देखिए बी है ना, बीटा नहीं है बी है, माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला होता है, फार्मूला में ही नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होगा भाई आपका, सी बाई ए। दूसरा, ये पहला क्वाड्रेटिक के था, अब हम क्यूबिक के लिए देखते हैं। मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल जो हमारा पी एक्स है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स है प्लस डी, इतना है। तो इसमें तीन रिलेशन बनते हैं, पहला तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन बनता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। बराबर कितना होगा भाई, देखिए पहले तो नेगेटिव आ गया तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, सी बाई ए। ई सी बाई इसका है, ये अलग है। फिर आगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। देखिए डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। सब में ए कॉमन है तो फिर ठीक याद है, इसे याद रखिएगा। ए आपका पॉलिनोमियल में है, एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन इस पर बनते नहीं हैं आप किसी वैसे में, लेकिन इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं बनते तो पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं, कम बनते हैं। अगर पेपर का 1-2 पेपर ले लें तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। आपका क्वाड्रेटिक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसे, है ना। हमने ये कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं, सर ने कहा है नहीं पढ़ना है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। हमने ऐसा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना भाई, सारी जानकारी लेके रखे रहिए, काम आएगा। ठीक, तो इसे मिटा देता हूँ, ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं अब अगली क्लास से शुरू करूँगा आपका पहला एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का 2.1 जो है शुरू करूँगा उसका। अब सारे पॉइंट्स मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कहीं से भी किसी पार्ट में, पार्ट फर्स्ट सेकेंड या फोर्थ फिफ्थ किसी पार्ट में कोई दिक्कत हुआ हो, कोई समस्या हो कि सर मुझे डिस्क्रिमिनेंट नहीं समझ में आया, या तो फिर जीरोज कैसे निकालते हैं, इसे पढ़िए। पढ़ने के बाद कमेंट जरूर कीजिए, मैं यथासंभव आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, रिप्लाई पक्का दूंगा, और उसमें जितना हो सके पॉसिबल वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के आपको उसका जो भी कोई क्वेरी रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक भाई आप सभी लोग के लिए।